मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट के हालात बदस्तूर ख़राब हैं। वहाँ पे फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, पाकिस्तान फ़ौज की, ज़ैली एजेंसियों की, आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की शेलिंग और डायरेक्ट फायरिंग जारी है लोगों पे। वहाँ से इतलात आ रही हैं कि शहादतें भी हुई हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा झूठा उसी वक्त कल ये कह रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर में होने वाले अनरेस्ट में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रही। इस अज़ली झूठे की ये बात सुने। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबिज फौज है? उसको बुलाना चाहते हो जो तुम्हारे वहां पे कश्मीर में बच्चे बच्चियों को रेप कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आज से नहीं 8 दहाइयों से कर रहे हैं। और फिर जो उनका सोशल मीडिया सिस्टम है, वही जो कार्रवाई मैंने कहा ना, एक इको सिस्टम बन चुके हैं ना पाकिस्तान में। वो जो सा है वो जो डालते हैं वो फिर ठक 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 घूमता है। और फौज का तो ताल्लुक ही नहीं इस मामले से। दिस इज द आजाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट बैक्ड बाय देयर ब्रेव एंड वेरी ब्रेव एंड वेलिएंट एजेके पुलिस, बैक्ड बाय द सिविल आर्म फोर्सेस। खड़ी है आपकी पुलिस, आपकी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस खड़ी है। अंदाज़ा लगाएं इनके झूठों का, और इसका ये पक्का मुंह करके ऐसे झूठ बोलता है कि इसकी कभी पकड़ नहीं होनी। ये हज भी करके आया है और इसी झूठ बोलने वाले मुंह से इसने शैतान को कंकरियां भी मारी होंगी। ये कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज वहां पे कुछ नहीं कर रही, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही है। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अभी गवर्नमेंट है, उसको मुसल्लत किसने किया था? इमरान खान की जमात की वहाँ पे हुकूमत थी। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में गिरा के इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इमरान खान की जमात की हुकूमत गिराई और फिर अपने कठपुतली सियासतदान वहाँ पे मुसल्लत किए। अपनी कठपुतली सियासी जमात पीपल्स पार्टी का वहाँ पे वज़ीर आज़म बनाया। अभी जो इंतहाबी इन्होंने सर्कस लगाया हुआ वहाँ पे, अब ये नून लीग को बारी देने के चक्रों में है और ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, पुलिस कर रही है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो सरापा एहतजाज हैं, कश्मीर की सड़कों पे बाहर निकले हुए हैं। और जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी की इतलात के मुताबिक उन्होंने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइल किए। ये एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। उनके मुताबिक अब तक 43 शहादतें तस्दीक शुदा हैं, 4 केसेस ताहाल ज़ेर तस्दीक हैं, जबकि 5 जून 2026 से मजमूई तौर पर 87 तस्दीक शुदा शहरी शहादतें और 91 मजमूई रिपोर्ट शुदा अमवात दस्तावेजी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं कि 27 जुलाई से 1 अगस्त तक ये कन्फर्म है कि 42 शहादतें हो चुकी हैं। और कल जब ये झूठ बोल रहा था, मुज़फ़्फ़राबाद में कोई 5 और 10 के दरमियान लोग शहीद हो चुके थे। ये कहता है कि वहाँ पे फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। जब 6 जून को मामलात चल रहे थे, रियासती दहशतगर्दी कश्मीर में हो रही थी, उस वक्त आपने खबर सुनी होगी कि फ़ौज का हेलीकॉप्टर वहाँ पे गिर के तबाह हो गया और उसमें एसएससी के लोग जो हैं वो मारे गए। अगर फ़ौज का वहाँ पे किरदार नहीं है तो एसएससी कमांडोज वहाँ पे क्या करने के लिए गए? उस वक्त भी इन्होंने सीधे फायर खोले थे आवाम पे और शहादतें हुई थी, और उस वक्त एक खातून की भी शहादत हुई थी। जब ये दोबारा जुलाई में ड्रामा शुरू हुआ, इनकी तरफ से कश्मीरियों का इस्तेहसाल और उनका कत्लेआम शुरू हुआ, तो ये फौजी दस्ते वहाँ पे मार्च करते हुए हमने देखे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। ये सबको नजर आ रहा है कि ये फौजियों की वर्दी है। अजली झूठा डिनाई कर रहा है कि वहाँ पे फौज का किरदार ही नहीं है। ये कश्मीर की सड़कों पे हथियार उठा के और अपनी वर्दियों समेत घूम रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और ये कहता है कि फौज का कोई किरदार ही नहीं है। और इसके बाद ये वीडियो देखें, इसमें आपको ये पुलिस की वर्दियाँ नजर आ रही हैं। ये निहत्ते कश्मीरियों को, नौजवानों को एक एक करके पकड़ के उनके साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये पुलिस की वर्दी है। पंजाब रेंजर्स जो हैं वो किसके नीचे आते हैं? आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के नीचे आते हैं या उनकी हुकूमत के नीचे आते हैं? और फिर ये जो हेलीकॉप्टर्स कश्मीर की फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं, ये जुलाई के इन्हीं आखिरी दिनों की वीडियोज़ हैं जब ये वहाँ पे अपने फ़ौजी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे दस्ते उतार रहे हैं। और फिर ये जो कश्मीर में रेंजर्स की पतलून उन्होंने उतार के वहाँ पे लटकाई हुई है, ये पुलिस ने अपने पास ऐसे ही रखी हुई थी या किसी पुलिस वाले ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस वाले ने ये पहनी हुई थी? रेंजर्स किसके नीचे आते हैं? और फिर ये कोटली में, आबशार चौक, शहीद चौक में इस नौजवान को बालों से घसीट के ले जाते हुए हमने वीडियो देखी, ये तस्वीर आपने देखी होगी, ये भी बहुत वायरल हुई है। इसमें ये जो सिविल कपड़ों वाले नजर आ रहे हैं, ये उसको ड्रैग करके लेके जा रहे हैं। ये कौन है? ये दहशतगर्द है या ये आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस है? निहत्ते कश्मीरियों को कौन वहाँ पे पकड़ रहा है? कौन ताक ताक कर उनके निशाने लगा रहा है? सिविल कपड़ों में मलबूस ये हरामजादे कौन है? ये पूरा मुल्क जानता है कि जो दूसरों के पीछे, सियासतदानों के पीछे छुप के सियासत करते हैं और पुलिस के पीछे छुप के जुराइम करते हैं, उनकी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे कवर करते हैं, अपनी वर्दियां फिर उतार के रखते हैं जब इन्होंने अवाम का, नौजवानों का खास तौर पर कत्लेआम करना हो। और फिर आबशार चौक की, कोटली की ये वीडियो जब वहाँ पे ये दहशतगर्दी कर रहे थे, तो ये जो बख्तरबंद गाड़ी है, क्या ये आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की है? ऐसी बख्तरबंद गाड़ियाँ किन के पास है? उनके पास जो पाकिस्तान भर में कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, पाकिस्तानियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली करते हैं, जिन्होंने डी चौक इस्लामाबाद में कत्लेआम किया और मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मुरीदके में कत्लेआम किया और मानने से इनकार कर दिया, जो बलोचिस्तान में बलोचों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और मानने से इनकारी हैं, जो हर कत्लेआम करके मुकर जाते हैं, कश्मीर में वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कौम के सामने आके झूठ बोलते हैं कि फ़ौज का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस ब्रिगेडियर फाइक जो ISI का है, जो फ़ौज का ब्रिगेडियर है, इसने जुल्म सितम किया, इसने जबर और फस्तायत की दास्तान रकम की। पंजाब में इसने वो जुल्म किया कि इसको कश्मीर में अपॉइंट कर दिया गया, इसकी तरक्की कर दी गई।
کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو کرش کرو. ہر کشمیری کی زبان پہ اس بریگیڈیئر فائق کا ذکر ہے. پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کے باہر نعرے لگ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، اور پھر ساتھ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بریگیڈیئر فائق کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے. وہ لوگ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ براہ راست ملوث ہیں، یہی سب کچھ کروا رہے ہیں. پورے پاکستان پہ عاصم منیر نے قبضہ کیا ہوا ہے، سیاستدانوں کو اپنے لونڈوں اور لونڈیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. تحریک انصاف پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دی ہیں. جماعت کو ختم کر دیا، اس کو اپہج کر کے رکھ دیا. ہر سیاستدان کے پیچھے ایک فوجی لگا ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر دعوے کرتے ہیں نوجوانوں کے پڑھانے کی، اور پھر انہی نوجوانوں کو یہ طاق طاق کر نشانہ لگاتے ہیں، ان کے سروں میں گولیاں مارتے ہیں جہاں پہ آزادی کی خواہش اور سوچ پائی جاتی ہے کہ خبردار اس کھوپڑی میں آزادی کی سوچ بھی پیدا ہوئی. انہوں نے اسامہ جمیل شہید کو، جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو شہید کر دیا کیونکہ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا تھا. اس کے نعرے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہے تھے، مشہور ہو رہا تھا. پوری دنیا میں اس کے لگائے گئے نعرے کشمیریوں کے احتجاجوں میں چلائے جا رہے تھے. اور پھر اچانک ہی اس کو گولی لگ جاتی ہے. سوچے کہ جو نوجوان اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہ اچانک کیسے گولی کی زد میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو طاق طاق کر نشانہ لگایا جاتا ہے. پھر آزاد کشمیر سے انہی دنوں میں آنے والی ویڈیو رپورٹس میں یا سوشل میڈیا پہ عوام کی جانب سے بنائی گئی ویڈیوز میں ہم نے سنائپرز کی بھی آوازیں سنی. سنائپر کی گولی کی آوازیں. سنائپر کن کے پاس ہیں؟ فوج کے پاس ہے یا پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان کے پاس بھی سنائپرز ہوں؟ سنائپرز ان کے پاس ہیں جنہوں نے ڈی چوک میں انیس ستی جیسے نوجوانوں کو سنائپر کی گولیوں کا نشانہ بنایا اور پاکستانیوں کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ دنیا کے سامنے، کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے فوج نہیں ہے، وہ آزاد کشمیر کی حکومت اور پولیس کر رہی ہے. دعوے کرتے ہیں کہ یہ نمبر 1 ہے، یہ طاقتور ناقابل تسخیر ہے. قتل عام کرتے ہیں، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ڈر کس چیز کا ہے؟ ملک پہ تو قابض ہو، حکومت بھی تمہارے کنٹرول میں ہے، سیاستدان تمہارے کنٹرول میں ہے، ٹرمپ کی نیتن یاہو کی حمایت تمہارے ساتھ ہے. مانو نہ کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کر بھی رہے ہیں، کیمروں میں ان کی تصویریں بن رہی ہیں. یہ جو سول کپڑوں میں سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں لوگوں پہ، یہ کون ہے؟ یہ پولیس کے لوگ ہیں یا دہشت گرد ہیں؟ دہشت گرد ہیں تو پولیس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر پولیس کے ہیں تو پولیس کی وردیاں کیوں نہیں پہنی ہوئی؟ عوام کو چوتیا بنانا چھوڑ دو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جتنے تم بکواس کرتے ہو، ہر مہینے 2 مہینے بعد آ کے عوام اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو جب منہ کھولتا ہے جھوٹ بکتا ہے. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.